ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 19 चल रहा था। न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्योगस्तद्योगाद्यते, यह सूत्र चल रहा था। भाष्य में हम पढ़ रहे थे। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त का अर्थ करते हुए ऊपर कहा नित्यत्वम कालानवच्छिन्नत्वम। नित्य क्या है? नित्य का मतलब काल से असीमित, काल की सीमा से जो परे हैं उसे कहते हैं नित्य। इसलिए नित्यत्वम की परिभाषा है नित्यत्वम काला अनवच्छिन्नत्वम, काल से असीमित कालातीत को नित्य कहते हैं। शुद्धादि स्वभावत्वम च नित्य शुद्धत्वादिकम। शुद्धादि स्वभाव जो कहा है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, तो कह रहे हैं कि शुद्धादि स्वभाव में नित्य शब्द जोड़ करके नित्य शुद्धत्वादिकम ऐसे अर्थ कर लेना चाहिए, यानी कि नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त ऐसा अर्थ कर देना चाहिए। तो नित्य शुद्ध क्या है? तो उसके लिए कहा तत्र नित्य शुद्धत्वम सदा पाप पुण्य शून्यत्वम। शुद्ध का मतलब नित्य शुद्ध है, यानी कि तीनों कालों में पुण्य पाप आदि से रहित है। आत्मा का स्वरूप क्या है? स्वभाव क्या है? तीनों कालों में पुण्य पाप आदि विकारों से रहित है, शून्य है। हाँ, किसी भी काल में उससे आता नहीं, वो प्रातीतिक है। थोड़ी देर के लिए वो अंतःकरण में रहता है, उसमें भ्रम होता है। नित्य बुद्धत्वम अलुप्त छिद्रूपत्वम। नित्य बुद्ध का मतलब कि जो तीनों कालों में जिसका बुद्धत्व, जिसकी चेतनता विलुप्त नहीं होती, यानी कि अविलुप्त चिद्रूपत्वम, जिसकी चिद्रूपता चैतन्यता बोध जो स्वभाव है जानने का, ये जो ज्ञान स्वभाव जो है तीनों कालों में विलुप्त नहीं होता, यही नित्य बुद्धत्व का मतलब है। और नित्य मुक्तत्वम सदा पारमार्थिक दुख अयुक्तत्वम। और नित्य मुक्तत्व क्या है? यानी कि पारमार्थिक रूप से जो पारमार्थिक दुख है वो अयुक्तत्व, उसमें युक्त नहीं है, उससे रहित है, उससे छूटा हुआ है। यानी कि वह सदा तीनों कालों में दुखों से रहित है, हटा हुआ है, बस ये भ्रम हो रहा है। तो फिर जब है तो फिर बंधन कैसे हो गया? आप बंधन की चर्चा कर रहे हो, आप इधर कह रहे हो कि बंधन भी नहीं है, दुख भी नहीं है, अब फिर बंधन का उपाय भी बताओगे। बंधन के अभी उसी पे चर्चा चल रही है ना, किस कारण से बंधन है। तो जब बंधन है ही नहीं, आपने कहा दिया नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, नित्य मुक्त का मतलब बंधन से रहित है, सदा बंधन से रहित है, तो फिर बंधन के कारणों का यहाँ खोज क्यों चल रहा है? जब बंधन ही नहीं है तो कह रहे कि बंधन स्वाभाविक नहीं है, लेकिन औपाधिक बंधन को तो स्वीकार करते ही हैं। यहाँ पर जो निषेध किया है स्वाभाविक बंधत्व का निषेध किया है, वो तो पहले ही कर दिया न। स्वभाव तो बद्ध से मोक्ष साधन उपदेश विधि और बाकी प्रसंगों में नैमित्तिक बंधत्व का निराकरण किया। अब इन्होंने कह दिया कि प्रतिबिंब रूप दुख योगस्व पारमार्थिको बंध इति भाव। प्रतिबिंब रूप में दुख का योग तो अपारमार्थिक है, यानी कि अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है। तो अवास्तविक बंधन तो हम स्वीकार करते ही हैं। वास्तविक बंधन जीव का नहीं है, पुरुष का नहीं है, आत्मा का नहीं है, परंतु अवास्तविक प्रातीतिक भ्रमात्मक बंधन तो स्वीकार करना ही पड़ता है, नहीं तो अहम सुखी अहम दुखी के रूप में जो अनुभूति हो रही है ये सब व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए बंधन है, लेकिन कैसा बंधन है? औपाधिक बंधन है, स्वाभाविक बंधन नहीं है, इति भावः। और इसी आत्मा के स्वभाव को जो है नृसिंह तापनीय उपनिषद को श्रुति देते हुए उन्होंने कहा आत्मनो नित्य शुद्धत्वादि च श्रुति ही। आत्मा के नित्य शुद्धत्वादि में ये श्रुति है। ये श्रुति युक्त वचन कर रहे हैं महर्षि, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये श्रुति युक्त वचन बोल रहे हैं। अयम आत्मा सन्मात्रो नित्य शुद्धो बुद्धो सत्यो मुक्तो निरंजनो विभु इत्यादि। ये आत्मा कैसा है? सन्मात्र है, सत्ता मात्र है, नित्य
शुद्धो, नित्य बुद्धो सब में जोड़ लीजिए। नित्य सत्य नित्य मुक्त निरंजनो विभु, निरंजन है, अमल से रहित है, मल से रहित है, अमल है, विभु है, व्यापक है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे श्रुति वचन इसमें प्रमाण है। अब आगे कह रहे हैं यहाँ से, देखिए तो पाठ हो चुका था पहले।